कि इस घटना का किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होना चाहिए। क्यों नहीं आप मांग कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस सोई हुई? आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं आप अपने सरकार में? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते हैं आप कल चलिए, आप मुख्यमंत्री से जाकर के मांग कीजिए कि इसका अगर नहीं करा पा रहे सरकार निष्पक्ष जांच तो सीबीआई जांच से इसका उद्भेदन होने, सीबीआई जांच कराएंगे। माननीय मंत्री इतना बड़ा घटना घटने के बाद क्यों नहीं गए उस घर में उस पीड़ित से मिलने के लिए? अगर बहुत उनके प्रति संवेदना थे, उस क्षेत्र के उम्मीदवार वोट लेते आए हैं, विधायक बने, मंत्री बने, जाकर के वहाँ सड़क पे बैठ करके मेन बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस घटना में एक भी दिन जाकर के अपना संवेदना व्यक्त किए? जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के साथी जो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार उनकी है यहाँ पे कांग्रेस का। आज 25 दिनों से आंदोलन आजसू पार्टी कर रही है इस घटना को उद्भेदन के लिए। हम आइए मेरे साथ चल करके इसका सच्चाई में जांच करके मेरे साथ कदम ताल मिलाइए इसका आंदोलन के लिए। इस आंदोलन में हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूं, ओप्पो का मोबाइल है, मेरे नाम से है, सिम है वो भी मेरे नाम से है, और ये मोबाइल ओप्पो का है। और दूसरा मोबाइल हम कभी यूज करते नहीं, फिर फ्यूचर भी अगर 5 साल 7 साल पहले अगर कोई मोबाइल से पहले अगर कोई मोबाइल लिए होंगे तो यूज होगा। इस मोबाइल को जब जहां अगर प्रशासन को ज़रूरत है इस मोबाइल को, तो जहां भी इस मोबाइल को ले जाकर के जिस तरीके से भी जांच करना चाहता है मोबाइल को देख सकते हैं। और उस जांच में मेरा भी जरूरत, इस पूरे प्रकरण को उद्भेदन में मेरा जहां आवश्यकता पड़ेगा उस हम प्रशासन सहयोग करने के लिए, हम वहाँ पर अपना उपस्थिति देने के लिए हम तैयार हैं। यदि सरकार में और सरकार के सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता में दम है तो वो ओपन रूप से सीबीआई जांच का मांग करें, उच्च स्तरीय का जांच का मांग करें। आज धनबाद के द रीत में आजसू ने स्थापना दिवस और आक्रोश रैली को लेकर समीक्षा बैठक की गई। इस समीक्षा बैठक में जिला भर से कार्यकर्ता और पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। आजसू के केंद्रीय प्रवक्ता देवशरण भगत ने कहा कि झारखंड अलग राज्य बनाने में आजसू का बहुत प्रयास था, लेकिन आज झारखंड अलग राज्य बनाने के बावजूद झारखंडी और झारखंडियत खतरे में है। झारखंड में लोकतंत्र है या नहीं, इसमें भी प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। 22 जून को पूरे झारखंड में हम इकट्ठे होंगे और आक्रोश रैली निकालेंगे, जिसके लिए सभी कार्यकर्ता उत्साहित है। ये जो लूट खसोट की सरकार है कि एक लूटो तो 2 फ्री पाओ वाली सरकार, इसको बदलने का काम हम करेंगे। धनबाद में तो ये स्थिति है कि ये लूट को संरक्षण दिया जा रहा है। ये सरकार लूट में छूट वाली सरकार चल रही है। इस सरकार में न रैयत, न विस्थापित, न झारखंडी कोई सुरक्षित नहीं है और इसके विरोध हम बिगुल फूकने का काम करेंगे। कुछ नेताओं ने धनबाद में कल परसों, शायद किस तारीख को, कल ही परसों, कल ही लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमारे नेताओं को इस घटना के लिए साजिश का मोहरा बनाया। आप लोग जानते होंगे ना, देहात में या कहीं भी जब किसी के घर में चोरी होता है ना, जो चोरी करता है तो सबसे पहले वही चिल्लाता है चोरी, चोर हो गई, चोरी हो गई, चोरी हो गई। जो लोग साजिश करता लोग हैं वही लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस तरह का बात को फैलाने का प्रयास करना चाहते हैं, जिससे कि उसकी तरफ अंगुली ना दिखाएं। 22 तारीख को इसका जवाब दिया जाएगा और उखाड़ के फेंकने का संकल्प लेंगे। यही करना। 2 कारणों से आज हम लोग बैठे हैं। तो बड़ी बात, सबसे जो जोरदार तैयारी चल रही है पार्टी का, जो 22 तारीख को हम लोग को पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष आएंगे। धनबाद जिला अपनी भूमिका में मेजबानी करना है धनबाद जिला को, और इस कार्यक्रम को सफल करने में पूरे शक्ति के साथ में छोटा से लेकर बड़ा सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं। दूसरी बात है कि कल पिछले दिनों बांसजोड़ा में 20/5 को एक घटना घटी थी, इलाहाबाद थाना क्षेत्र के बांसजोड़ा में, और वो घटना शायद आप लोग से भी छिपी हुई नहीं है। सोशल मीडिया में घटना घटने से पूर्व से ही बहुत तरह से बातें चल रही थी और अंततः घटना वहाँ पे घटी। और उस घटना में एक आपके जाकर के कुछ साथी घायल हुए और कुछ एक किशुन रवानी करके साथी बांसजोड़ा बस्ती के जो थे, उनका गोली लगने के कारण बाद में इलाज के दरमियान उनका मौत हो गई अस्पताल में। उस पूरे प्रकरण का आजसू पार्टी लगातार घटना डे से, मतलब उसको
लगातार उस पूरे प्रकरण का जो है कि जांच का मांग, उच्च स्तरीय जांच, सीबीआई जांच उस घटना का, कि उस घटना का सत्यता की जांच हो, उस घटना का सचमुच में उद्भेदन हो, उस घटना में सचमुच में जो लोग दोषी है वो लोग चिन्हित हो, उस घटना में जो सचमुच में है वो लोग बचे नहीं कानून के नज़र में, कानून से, और जो लोग भी निर्दोष है वो फंसे नहीं। इस बात के लेकर के आजसू पार्टी लगातार डे वन आंदोलन कर रहे हैं। लगातार कल कुछ लोग जो साजिश करता हैं उस घटना के, जो लोग, कुछ लोग छिपे हुए हैं साजिश करने वाले लोग, कांग्रेस पार्टी का नाम आ रहा, कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं, और वैसे लोग इस पूरे मामला को गुमराह करने के लिए, प्रशासन को गुमराह करने के लिए या सरकार को गुमराह करने के लिए वो लोग आरोप, कल 25 दिन के बाद एक आरोप आया, कल एक कार्यक्रम के माध्यम से, कि आजसू पार्टी का जिला अध्यक्ष इस साजिश का मुख्य साजिश करता है और उसका मोबाइल जांच किया जाए। हम स्पष्ट शब्दों में कहना चाहते हैं कि मैं एक ही मोबाइल यूज करता हूं, ओप्पो का मोबाइल है, मेरे नाम से है, सिम है वो भी मेरे नाम से है, और ये मोबाइल ओप्पो का है, और दूसरा मोबाइल हम कभी यूज करते नहीं। फिर फ्यूचर भी अगर 5 साल 7 साल पहले अगर कोई मोबाइल से पहले अगर कोई मोबाइल लिए होंगे तो यूज हुआ होगा। इस मोबाइल को जब जहां अगर प्रशासन को ज़रूरत है इस मोबाइल को, तो जहां भी इस मोबाइल को ले जाकर के जिस तरीके से भी जांच करना चाहता है मोबाइल को देख सकते हैं, और उस जांच में मेरा भी जरूरत, इस पूरे प्रकरण को उद्भेदन में मेरा जहां आवश्यकता पड़ेगा उस हम प्रशासन सहयोग करने के लिए, हम वहाँ पर अपना उपस्थिति देने के लिए हम तैयार हैं, प्रशासन को मदद करेंगे। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि जो साथी कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में आए, हमको बताया गया कि 1 किलोमीटर 10 कदम 100 मीटर दूरी पे थे, मिलने नहीं आए, उस क्षेत्र का प्रत्याशी रहते हैं माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस कार्यकारी अध्यक्ष, माननीय मंत्री झारखंड के, वो उनके कार्यकर्ता बोले कि कांग्रेस का कार्यकर्ता थे। तो सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस का कि कब कार्यकर्ता बने, किस लेवल का कार्यकर्ता थे पार्टी का वो, और कब उसको कार्यकर्ता बनाया गया। इस प्रकरण में यूज करने के लिए कार्यकर्ता बनाया गया, तो कांग्रेस इस बात को खुलासा करे कि कांग्रेस का कार्यकर्ता है और कब इसको किस पद पे बनाया गया था। माननीय मंत्री इतना बड़ा घटना घटने के बाद क्यों नहीं गए उस घर में उस पीड़ित से मिलने के लिए? अगर बहुत उनके प्रति संवेदना थे, उस क्षेत्र के उम्मीदवार वोट लेते आए हैं, विधायक बने, मंत्री बने, जा करके वहाँ सड़क पे बैठ करके मेन बाजार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आते हैं, तो फिर क्यों नहीं उस घटना में एक भी दिन जा करके अपना संवेदना व्यक्त किए? जो आरोप हम पर लगा रहे हैं, कांग्रेस के साथी जो आरोप हम पर लगा रहे हैं। दूसरी बात कि सरकार उनकी है यहाँ पे कांग्रेस का, आज 25 दिनों से आंदोलन आजसू पार्टी कर रही है इस घटना को उद्भेदन के लिए। हम आइए मेरे साथ चल करके इसका सच्चाई में जांच करके मेरे साथ कदम ताल मिलाइए इसका आंदोलन के लिए, इस आंदोलन में मेरे साथ इसका जांच करने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध है आजसू पार्टी कि इस घटना का सच्चाई तक हम लोग जाएंगे और किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होगा। इसमें चाहे जिस हद तक आजसू पार्टी को जाना पड़ेगा, आजसू पार्टी उस घटना को उद्भेदन करेगा, और जो इसका मास्टरमाइंड, सचमुच में जो मास्टरमाइंड है, उस मास्टरमाइंड को उद्भेदन इस कांड में होगा। ये हम धनबाद के जनता को हम लोग आजसू पार्टी विश्वास दिलाना चाहते हैं, और हम लोग पूरे कांग्रेस को दावे के साथ कहना चाहते हैं कि कांग्रेस मांग करे, चले कितना आंदोलन किया 25 दिन में, किसको लिखा, किससे मांग किया कि इस घटना का, किशुन रवानी का हत्या का उद्भेदन होना चाहिए? क्यों नहीं आप मांग कर रहे हैं? कहाँ कांग्रेस सोई हुई? आपकी सरकार है, आप मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बोल रहे हैं? क्यों नहीं मिल रहे हैं आप अपने सरकार में? मुख्यमंत्री से क्यों नहीं मांगते हैं आप कल चलिए, आप मुख्यमंत्री से जाकर के मांग कीजिए कि इसका अगर नहीं करा पा रहे सरकार निष्पक्ष जांच, तो सीबीआई जांच से इसका उद्भेदन होने, सीबीआई जांच कराएंगे। चलिए कोर्ट में चलिए, हाई कोर्ट चलिए, सुप्रीम कोर्ट चलिए, इसका होगा। अगर आप सक्षम है तो आप घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, केवल केस को डाइवर्ट करने का आप लोग का प्लानिंग है, और ये केस को डाइवर्ट होने हम लोग देंगे नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े, हाई कोर्ट जाना पड़े, चाहे जिस हद तक अगर केंद्र सरकार से भी अगर हमें मिलना पड़ेगा, तो हम अपने नेताओं से आग्रह करेंगे कि हम चल करके, हमारा नेता चल करके केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों से मिल करके इस केस का सीबीआई जांच की ओर जाएंगे, और सीबीआई जांच तक तो हम लोग इस केस का जाएंगे, चूंकि ये बड़ा आरोप लगा है। जिस घटना से मुझे किसी तरह का कोई लेना देना नहीं है, उस घटना से
उस घटना में अगर मुख्य षड्यंत्रकारी के रूप में है तो हम विश्वास दिलाते हैं कि इसका मुख्य षड्यंत्रकारी का उद्भेदन होगा। आज नहीं तो कल होगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन इसका उद्भेदन होगा। और सरकार बदलने से पहले या बाद? सरकार बदलने से पहले होगा सारा चीज का उद्भेदन। और इसका केवल यही एक संस्था नहीं है, किसी भी हिंदुस्तान में संविधान से देश चलता है, लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान ने बहुत सारा सिस्टम और बहुत सारे संस्थाएं तैयार की है जो लोगों को इंसाफ देश भारतवर्ष में, जो कानून का भी रक्षा हो और लोगों को इंसाफ मिले। तो उन संस्थाओं का भी दरवाजा खटखटाया जाएगा जोरदार तरीके से कि लोकतंत्र में, इस लोकतंत्र का रक्षा होगा कि नहीं, जनता का न्याय यहाँ मिलेगा कि नहीं, कानून संगत काम यहाँ होगा कि नहीं। तो ये इसलिए हमको भारत के संविधान पे, लोकतंत्र पे, और अभी हम लोग विश्वास करते हैं कि सरकार भी मुख्यमंत्री से भी आग्रह करते हैं कि इसकी जांच निष्पक्षता से जांच करे। ये हम लोग हेमंत सोरेन जी से आग्रह करते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कल यथाकथित नेता के द्वारा हमारे आजसू पार्टी के जिला अध्यक्ष के ऊपर आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाने का जो काम किया है, बहुत ही चिंता का विषय है। खास करके धनबाद जिला के लिए चिंता का विषय है कि इस तरह का जो घटना घटी, खास करके बांसजोड़ा में, सोची समझी साजिश के तहत वहाँ पे घटना घटने का काम किया और निर्दोष लोगों को फंसाने का काम किया और निर्दोष लोग को जान मारने का भी काम किया। नेता के द्वारा जो बयान पिछला दिन में जो देने का काम किया कि कांग्रेस के नेता, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए हैं, हम दावे के साथ कहते हैं, आपके चैनल के माध्यम से दावे के साथ कहते हैं कि वो जो व्यक्ति जो मरा वो निर्दोष व्यक्ति थे, वो आम व्यक्ति थे, मजदूर थे, और मजदूर के मार के कांग्रेस की कार्यकर्ताओं को दर्शाया जाता है। ये दुर्भाग्य है झारखंड के लिए, वर्तमान सरकार का भी विफलता को दर्शाता है। हम आपके चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहेंगे कि ऐसे लोग जो आपके छवि को खराब करने में लगे हुए हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। यदि सरकार में और सरकार के सहयोगी पार्टी जो कांग्रेस पार्टी, उनके कार्यकर्ता में दम है तो वो ओपन रूप से सीबीआई जांच का मांग करें, उच्च स्तरीय का जांच का मांग करें। जब से घटना घटी है तब से हम लोगों ने लिखित रूप से माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी जी के द्वारा और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर हम लोग सीबीआई जांच का मांग कर रहे हैं, ताकि वहां के लोग जो निर्दोष फंसे हैं, वहां के लोग जो निर्दोष मारे गए हैं, उसका पारदर्शिता हो। वहां के कौन ऐसा माफिया, कौन ऐसा षड्यंत्रकर्ता, किनके कहने पे गोली चलाया गया, उसका जांच हो। और यदि जांच होती है तो दूध का दूध, पानी पानी आपको देखने को मिलेगा, इसके पीछे कौन षड्यंत्रकारी है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे, ऐसे अफवाहों को, ऐसे लोगों को चिन्हित करने की जरूरत है। यहाँ के जिला प्रशासन को भी जरूरत है कि जो जिला प्रशासन को चुनौती दे रहा है, जिला प्रशासन को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है और वर्तमान सरकार को भी गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसे लोगों को चिन्हित करके कानूनी कार्रवाई करें। अन्यथा संवैधानिक तरीका से ये पूरी तरह झारखंड के लिए श्राप है, क्योंकि ये सरकार का विफलताओं को दर्शाया जाता है। धन्यवाद।